दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज का टॉपिक का विषय ये है कि आप अपने मन के डर को कैसे निकाल सकते हैं। स्वाभाविक बात है, मन में डर क्यों उत्पन्न होता है। देखिए, आपकी शरीर है, अगर आपके शरीर में बुखार आ रहा है डेली बाय डेली और उसका आप इलाज नहीं करवा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एक समय के बाद आपके शरीर को कमज़ोर कर देगा। और जब शरीर कमज़ोर हो जाएगी तो इसको और अन्य प्रकार के रोग भी शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे। तो उसी तरह से एकदम मन है, अगर आपके मन में डेली बाय डेली क्या नेगेटिव थाट आ रहा है, नकारात्मक विचार आ रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन बहुत कमज़ोर हो जाएगा। और जैसे ही मन कमज़ोर हो जाएगा तो आपके मन में क्या होता है, डर आ जाएगा, किसी विषय वस्तु का डर आ जाएगा, मृत्यु का डर आ जाएगा, आपको मतलब स्वास्थ्य संबंधित विषय उससे डर आ जाएगा। तो ये डर कैसे प्रवेश करता है, जैसे मान लीजिए तीन लड़के हैं, किसी हॉस्पिटल में गए हैं घूमने के लिए, चाहे मतलब किस कारण से गए हॉस्पिटल में, वहाँ पे कई डेड बॉडी देख ली, तीनों लड़कों ने देख लिया डेड बॉडी। तो जब रूम पर आए तो उसमें एक लड़का जो है वो बार बार सोचने लगा कि यार वो तो मर गए, लगता है कि हम भी मर जाएंगे का। वो बार बार उसके मन में क्या मरने की विषय वस्तु आने लगी, यानी कि उसकी चेतना में जो है मरने की विषय वस्तु आने लगी। वो बार बार डेली बाई डेली सुबह शाम सोचने लगा। अब एक समय के बाद क्या, वो एकदम घबरा जाएगा, उसके अंदर क्या का डर आ जाएगा, उसके मन में जो डर समा जाएगा और व्यक्ति परेशान हो जाएगा। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब उसके मन में दो बच्चों को नहीं हुआ, क्योंकि जो दोनों बच्चे थे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनका मन बहुत मजबूत था, उनके अंदर मिच्योरिटी थी। और जिसके अंदर मिच्योरिटी नहीं थी उसके अंदर इस तरह का भाव आता है। तो देखिए, अगर आपके अंदर मिच्योरिटी नहीं है तभी आपके मन के अंदर क्या हो जाता है, डर आ जाता है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा जो होता है, अगर छोटे बच्चे को अगर आप डांट देंगे तो छोटा बच्चा क्या होता है, रोने लगता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसका मन जो होता है बहुत ही कोमल होता है, बहुत एकदम नरम होता है, कोमल होता है। लेकिन अगर वहीं बड़े व्यक्ति को आप डांटेंगे, देखिए बड़ा व्यक्ति क्या लड़ाई कर देगा। तो उसी तरह से मन है, अगर मन कमज़ोर हो जाता है तो स्वाभाविक बात है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए मन को मजबूत बनाइए। जैसे नहीं कहते हैं कि मन की हारे हार है, मन की जीते जीत है। देखिए, अगर आपका मन कमज़ोर हो जाएगा ना तो आप क्या कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जहाँ मन कमज़ोर हुआ आपका, तो अनेक प्रकार की उसमें विषय वस्तु आने लगेगी और मन को और दबाएगी। अगर और डिप्रेशन में आप जाएंगे और एनेक्जाइटी के जाएंगे और आप चिंता से घिरते जाएंगे। तो इसलिए आप अपने मन को आप मजबूत रखने का प्रयास कीजिए। मन को मजबूत कैसे रखा जाएगा, शरीर को, जैसे शरीर को आप मजबूत कैसे रख सकते हैं। देखिए, शरीर में अच्छे डाइट लेंगे, अच्छे भोजन लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर आपकी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। लेकिन आपके मन का भोजन क्या है, विचार। अगर आपने गुड विचार, अच्छे विचार को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका मन एकदम हेल्दी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। अगर पॉजिटिव विचार को कंज्यूम करें, वहीं अगर आप नेगेटिव विचार को कंज्यूम करेंगे तो आपका मन जो होता है प्रभावित हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। आप स्वाभाविक बात है, आपके जो भीतर जो जीव है इसी को लागू कीजिए। देखिए, अगर आपके भीतर का जीव प्रभावित होगा एकदम, समझिए, और इस भीतर के जीव का क्या है, शरीर है, इस शरीर का मालिक कौन है, अब भीतर का जीव है। तो उस भीतर के जीव को एकदम मजबूत रखिए, उसको मतलब समझाइए, उसके अंदर मेच्योरिटी लाने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपके जीवन में जो भी हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, नई प्लानिंग कीजिए, नई मतलब सोचिए, मतलब कोई योजना बनाइए। जैसे कहते हैं रात गई बात गई, जो पुरानी बात हो गई, अब जो रात चलेगी चलेगी, उसके बारे में जो रात के साथ जो बात थी वो भी क्या भूल जाने का प्रयास कीजिए। रात गई बात गई, अब बात को ढूंढने का प्रयास मत कीजिए, अपनी समस्याओं को ढूंढने का प्रयास कीजिए मत। समस्याएं जीवन का अंग है, हर व्यक्ति के आ जाएगी। अपने आपके भीतर का जो मन है उसको समझाने का प्रयास कीजिए, उसको मेच्योरिटी लगाइए। देखिए, अगर आपके शरीर को कोई दूसरा व्यक्ति चलाने लगेगा तो ये भीतर का जो मन है बहुत तकलीफ हो जाएगी। भीतर आपके शरीर को चलाने का मतलब ये है कि आप दूसरों के बस में हो गए, दूसरा कोई व्यक्ति आपके शरीर को चला रहा है, जो दूसरा व्यक्ति जैसे कहता है वैसे आप उसको फॉलो करने लगते हैं, भीतर के मन को सोचते ही नहीं है। तो जो भीतर का मन है दुखी हो जाएगा,
स्वाभाविक बात है, दुखी तो होगा यार। अगर आपका कोई बाइक है, आपका मतलब कोई पत्नी है, आपके घर पर कोई मतलब आपका हस्बैंड है, अगर आपके पत्नी को कोई दूसरा व्यक्ति लेकर घुमाएगा, आपके पति को कोई दूसरा व्यक्ति लेकर घुमाएगा, आपकी बाइक को कोई दूसरा व्यक्ति घुमाएगा, तो आपको तकलीफ तो होगी होगी ना। तो उसी तरह से ये है, मन है। अगर आपके शरीर को कोई दूसरा व्यक्ति घुमा रहा है, यानी कि आपके शरीर किसी दूसरी समस्याओं की वजह से संचालित हो रही है, तो जो भीतर का मन है दुखी तो होगा ना। इसके शरीर का मालिक आपका मन है। अपने मन के अनुसार चलो, अपने मन को मजबूत करो। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।